रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। और आज रणनीति में हम बात करने वाले हैं आरसीबी बनाम LSG के मुकाबले की, जो होना है बेंगलुरु में रात का ये मुकाबला। और हमारे साथ मौजूद हैं सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई आपका। थैंक यू सो मच। सबा भाई, एक ऐसा मुकाबला जहां पर आरसीबी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सब कुछ टिक लग रहा है। खासतौर से अगर बैटिंग में आप देखें, टॉप 5 बैटर्स सबके नाम 150 कम से कम जरूर है। और इसी वजह से ये टीम इतनी ज़्यादा डेंजरस है सैयद, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इतने लंबे टूर्नामेंट में सिर्फ अगर एक या दो बैटर्स के ऊपर ही अगर आप निर्भर करेंगे तो आगे चलकर वो आपको दिक्कतें देती है, क्योंकि अचानक उनका फॉर्म अगर ख़राब हो जाता है और दूसरे बैटर्स रन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। आरसीबी के लिए अच्छा ये हुआ है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 5, नंबर 6 जिन जिन को बैटर्स को मौका मिल रहा है उन्होंने रन बनाया है। उसके साथ साथ टीम को जो विजन है वो है कि आपको तेज़ गति से रन बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये सही मायने में ये जो टीम है एक डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रही है। उनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। इस बार उन्होंने थोड़ी मेहनत की है अपने बॉलिंग अटैक को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, वो भी उनको मिल गया है। और दूसरी तरफ अगर उनके कैप्टन की बात करें, रजत पाटीदार, जो अंडर द रडार रहते हैं, कई बार वैसा नाम नहीं हो पाता है, लेकिन इस टीम को वो इस सीजन में ऐसा लग रहा है दोनों हाथ खड़ा करके मैं नहीं तो कौन टाइप आगे से लीड कर रहे हैं। आप देखिए 195 रन बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट 10 बॉल्स में अगर आप देखेंगे सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट इनका। फर्स्ट 10 बॉल में 10 सिक्सेस, जो सूर्यवंशी भी नहीं लगा पाए। मतलब मैंने इसलिए नाम लिया कि वो जयसूर्या का आजकल ट्रेंड चल रहा है। ये खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहा है सबा भाई, ऐसा लगता है बिल्कुल जितनी तारीफ शायद मिलनी चाहिए मिल नहीं पाती है। अब तो मिलनी लगी है, अब तो और मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि T20 में बैटिंग के लिए ना सैयद सबसे कठिन पोजीशन होती है मिडिल ओवर्स में आके बैटिंग करना। क्योंकि मिडिल ओवर्स में जब कोई आता है बैटर बल्लेबाजी करने के लिए, तो या तो जिस लय के साथ उसके ऊपर वाले बैटर ने रन बनाए हैं उसी हिसाब से उसको आगे लेकर जाना होता है, या फिर 1-2 विकेट अगर गिर जाते हैं तो फिर उसको थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करनी होती है। पर रजत पाटीदार ने जिस तरह की तैयारी की है, उन्होंने मन बना लिया है कि सिचुएशन जैसी भी होगी, चाहे विकेट गिर चुका होगा या फिर मैक्सिमाइज करने की बात होगी पावर प्ले के आगे भी, उनकी जो नीति है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो तेज़ गति से रन बनाना। और उन्होंने ये भी सोच लिया है कि उनके लिए स्ट्राइक रेट को ऊपर करने का मकसद है कि वो बड़े बड़े छक्का लगाएं, और वही वो कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, ये बोलने में बहुत ही आसान लगता है, अरे आके छक्का मारता है, पर वो मारता कैसे है, चाहे पेस बॉलर हो या स्पिनर हो। मुझे तो ये लग रहा था कि 1 साल पहले तक स्पिनर के विरुद्ध उनका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड था, पर इस साल मैंने ये भी नोटिस किया है कि पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी वो आते ही पहले 10 बॉलर के बारे में जो आपने बात की ना, अगर पेस बॉलर भी आ जाए उसके सामने भी छक्का लगा सकते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर रजत पाटीदार के बीच में रहने से ही आपका टॉप ऑर्डर तेजी से रन बनाता है, आपके पीछे वाले बैटर भी तैयारी करके आता है। टिम डेविड क्या कर रहे हैं इस समय? करेक्ट। उनको पता है कि रजत पाटीदार वो कुशन प्रोवाइड करते हैं, और उनको भी मालूम है कि टीम का उद्देश्य यही है कि तेजी से रन बनाना, बड़े बड़े शॉट्स लगाना, बाउंड्रीज लगाना, ओवर बाउंड्रीज लगाना, और ये काम रजत पाटीदार कर रहे हैं। आप कहते हैं ना वॉक द टॉक, बिल्कुल करके दिखाया है। बिल्कुल। और आपने कहा कि सबसे ज्यादा छक्के लगा रहे हैं वो। आप देखिए आंकड़े में भी इस सीजन में अब तक वैभव के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाया है रजत पाटीदार। और वो वाली जो चीज, जैसा आपने कहा, बिल्कुल एक जहन में सबके यही बैठा हुआ था कि स्पिनर्स आते हैं तो बड़ा तगड़ा खेलते हैं, लेकिन आप स्टैट देखिए सबा भाई, 219 अगेंस्ट पेस इस सीजन और 206 अगेंस्ट स्पिनर्स इस सीजन। यानी उस चीज को भी बदल रहे हैं वो। इससे अच्छा बैलेंस आपको और क्या मिलेगा? इसीलिए मैं वापस अपनी बात पे जा रहा हूँ कि T20 में सबसे जो आसान होता है बल्लेबाजी करना वो टॉप ऑर्डर में है, पहले पावर प्ले में। तो हर बैटर यही सोचता है कि मैं ऊपर चला जाऊं बैटिंग करने के लिए, पर किसी न किसी को तो मध्य क्रम की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। और आपके पास एक ऐसा बैटर है रजत पाटीदार जिसका नाम है, जिसने उसको बखूबी निभाया है। तो पेस बॉलर्स के सामने भी, स्पिनर के सामने भी, तो इस समय उनके गेम में मुझे कोई भी कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है। और जो जेन नेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए सिर्फ 2 ही प्लेयर इस समय दिमाग में है मेरे, एक है रजत पाटीदार और दूसरा है श्रेयस अय्यर। और दोनों मिडिल ओवर्स में आके मैच को कंट्रोल करते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। और एक को आप भूल नहीं सकते हैं, वो भले जेनजी के नहीं है लेकिन खेलते उसी अंदाज से अभी भी हैं, विराट कोहली। आप देखिए उनका ये सीजन भी अब तक 250 वो लगा चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा एक जिसको कह सकते हैं मुंबई के खिलाफ हमने देखा था वो बाहर बैठे थे, पर पूरी उम्मीद है कि इस मुकाबले में वो फिट मैदान पर वापस नजर आएंगे। उनके खिलाफ एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, मोहम्मद शमी अभी इन फॉर्म है, 12 मैचों में 5 बार आउट कर चुके हैं विराट को, और स्ट्राइक रेट भी विराट का कुछ खास नहीं है शमी के खिलाफ।
हाँ, पर मेरे ख्याल में विराट एक ऐसा बैटर है जो पूरी तरह से तैयारी करके आता है, और जो विकेट्स हाँ शमी ने उनके खिलाफ लिया ज़रूर है, पर इस समय मुझे लगता है कि एज विराट कोहली के ऊपर ही होगा, क्योंकि उनके पास फॉर्म बहुत ही अच्छा है। हालांकि पिछला मैच जो हुआ था एमआई के ख़िलाफ़, वहाँ पर उनके हिसाब से स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी थी नहीं। मेरे ख्याल में कुछ बुखार होगा जिसके वजह से वो टाइमिंग मिल नहीं रही थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार ये वाला जो मुकाबला एलएसजी के विरुद्ध खास करके मोहम्मद शमी विराट कोहली की जो बैटल है वो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगी। पर विराट कोहली जिस फॉर्म में है, अब बुमराह के सामने आपने देखी उसने क्या किया था, पहला ओवर वो खेल रहे थे उसमें पहली गेंद पर ही स्टेप आउट कर गए थे। करेक्ट। तो इस अप्रोच के साथ वो मैदान में आजकल उतर रहे हैं कि जो बड़ा बॉलर हो जाए, कोई भी आ जाए, उसके सामने उनको तेज़ी से रन बनाना ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो शिफ्ट इन अप्रोच है वो हेल्प करेगा विराट को आने वाले समय में भी। और आरसीबी की अगर बॉलिंग की तरफ हम रुख करें, पहले अगर स्पिनर्स पर हम नजर डालें तो ये जो इनकी जोड़ी दिख रही है कृणाल पंड्या की, सुयश शर्मा की, 9 विकेट अब तक इस सीजन, 5 विकेट कृणाल, 4 विकेट सुयश। और कृणाल ने एक नई गेंद भी डेवलप कर ली है, वो बाउंसर से छकाते हैं, और छकाते क्या है, शायद बल्लेबाज को थोड़ी वार्निंग दे देते हैं कि आगे मत निकलिएगा। आज के मॉडर्न टी20 में ना ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की जगह नहीं है, और कृणाल पांड्या को अगर आप देखेंगे तो वो जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, जैसे रविंद्र जडेजा है। अब इसके पहले बार जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स का एसआरएच के विरुद्ध, उसमें एक और भी नहीं डाला रविंद्र जडेजा ने, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। बैटर को या फिर रियान पराग को ये लग रहा था कि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हम लगाएंगे कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए। अब कृणाल पांड्या ने किया क्या है, उन्होंने कई सारे वेरिएशंस अपने बॉलिंग में ऐड किया। उनको एहसास हो गया है कि अगर मैं रेगुलर बॉलिंग करता रहूँगा तो मेरी पिटाई होने वाली है। तो उनके पास एक स्टॉक डिलीवरी है जो नॉर्मल उनकी डिलीवरी होती है, एक वो बाउंसर डालते हैं। वो जब बाउंसर डालते हैं तो रिलीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क ले आते हैं, वो थोड़ा झुक के बॉल डालते हैं, तो बैटर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतने झुक के आप बाउंसर डाल पाएंगे। वो भी एक स्किल सेट है, वो करना बहुत मुश्किल है। और एक और उनकी राउंड ऑफ डिलीवरी होगी। तो ये 3 जो मिश्रण वो लेकर आए हैं, या एक तो स्टॉक डिलीवरी होगी, उसके साथ साथ ये 2 मिश्रण जो उन्होंने ऐड किया है, उस वजह से वो इतने इफेक्टिव हो रहे हैं। और फील्ड जिस तरह की सेट करते हैं उसके हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर इस समय वो बनकर उभर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पिछले साल भी फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो वो कॉन्फिडेंस इस समय कृणाल पांड्या को हेल्प कर रहा है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी गेंदबाजी के ऊपर। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उनके बल्लेबाजी भी हमें सामने आएगी। सुयाश शर्मा का खेलना बहुत ज़रूरी है 11 में, क्योंकि वो एक यंग, एनर्जेटिक और एक बहुत ही इफेक्टिव लेग स्पिन बॉलर है। उसके पास भी वेरिएशंस है, वो यंग है पर उसको भी पता है कि कौन से बैटर को किस वेरिएशन के साथ बॉलिंग करना है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर काम कर रहा है इस समय। बिल्कुल। एलएसजी की बात करें उससे पहले आपने प्लेयर ऑफ द मैच की बात की। 3 मैचेस में जो जीते हैं आरसीबी, तीनों में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच, ये बताता है कि अलग अलग मैच विनर है। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं आप, या प्लेइंग 12 में हेजलवुड पिछले मैच में उनको रेस्ट दिया गया था, क्या उनकी वापसी देखेंगे? अगर हेजलवुड फिट हो जाते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हेजलवुड को खेलना चाहिए। पर जो पहला मैच उन्होंने खेला था, ऐसा लगा मुझे कि उनका रिदम मिला नहीं है अभी तक। कि हेजलवुड की खासियत है वो हार्ड लेंथ बॉल डालना, वहाँ से बाउंस निकालना, उनके एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है। पर इसके वाले मैच में वैसा उनको हुआ नहीं था, इसीलिए जेकब डफी को खिलाया गया। अब मुझे लगता है कि जो आरसीबी का जो मैनेजमेंट है उनको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा होगा, और उनको लगेगा कि थोड़ी भी उनके रिदम में कमी है तो फिर वो वापस जेकब डफी के साथ ही जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही सॉलिड नज़र आ रही है। और वो जो मैच हारे भी, उसमें परेशानी ये थी कि वो जॉश हेजलवुड को लेकर आए, फिर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो एक उनकी बॉलर की कमी हो गई थी, सुयाश शर्मा को खिला नहीं पाए। तो उनकी कोशिश यही होगी कि ये दिक्कत फिर से उनके सामने ना आए। और सर अगर एलएसजी की बात करें, इनके लिए समस्याएं थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं। एक पॉजिटिव तो ये है कि बदोनी के साथ मुकुल चौधरी भी एक राइजिंग स्टार उनको मिला है, लेकिन ओवरसीज बैटर्स लगातार रंग में नहीं हैं। पंत भी ऑफ कलर दिख रहे हैं एक मैच को अगर आप छोड़ दें, और पूरन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म। यही हर्ट कर रहा है उनको, सही है, उनको हर्ट कर रहा है। मिच मार्श और एडन मार्करम ने हालांकि रन बनाया है, पर जितनी की उम्मीद है उतना वो बना नहीं पाए हैं। मिच मार्श मुझे लग रहा है टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, और निकी पी का इस तरह का ख़राब फॉर्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया है पूरे लाइनअप को। ऋषभ पंत नंबर 3 पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, पर मुझे कई बार उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में नहीं आती। 1 बॉल खेलते हैं, 2 बॉल खेलते हैं, उसके बाद फिर अचानक कुछ स्कूप खेलने की वो कोशिश करते हैं। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि उनकी टीम में एक परिवर्तन हो जाए। मिच मार्श के जगह पे मे बी वो मैथ्यू ब्रिस्को को खिलाएं, और वो मुझे लगता है कि वो टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं, तो वो रिप्लेसमेंट आइडियल रहेगा। क्योंकि मिच मार्श को विश्व कप में भी आपको याद होगा 1 या 2 ही पारी उन्होंने अच्छी खेली थी, तो एक ऐसा बैटर है जो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और आखिर में सर प्रेडिक्शन, लेकिन हार और जीत का प्रेडिक्शन नहीं, आंकड़ा ये है कि 4 मैच लगातार
आरसीबी 200 प्लस बना चुकी है और आईपीएल का एक रिकॉर्ड है एसआरएच के नाम 5 बार लगातार 200 या उससे ज्यादा बनाना। तो क्या ये एसआरएच की बराबरी पर पहुंचेगी आरसीबी? पहुंच लेना चाहिए, जिस तरह की टीम है। अच्छी बात ये भी है ना कि फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में आके धुआंधार पारी खेली थी, तो वो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है और ऊपर बढ़ गया होगा। जिस तरह की बल्लेबाजी है, ये एक ऐसी टीम है जिसने पिछले एसआरएच के विरुद्ध भी आउट बैट कर दिया था और पिछला मैच एमआई के विरुद्ध भी उन्होंने आउट बैट कर दिया था। तो ये टीम ऐसी है कि दूसरे ऑपोजिशन को आउट बैट कर सकती है और आउट बैट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप 215-220 तक पहुँचे और वो ये टीम आसानी से कर सकती है। चलिए देखते हैं सर कैसा होता है ये मुकाबला। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सैयद। और शुक्रिया आपका भी। आप भी बताइए आपका क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीत रही है, कौन हार रही है, स्कोर क्या 200 से ऊपर फिर से आरसीबी बना रही है? अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं